और ये चूंकि ये दोनों रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो अपने प्रतिच्छेद कर रही रेखाओं का हल पता होता है। इससे पहले वीडियो में सीखा भी था कि जब ग्राफ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई हो तो उसका हल किस तरह का होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो यहां अपने लिख सकते हैं, नमस्कार, आप सभी का ऋणवा स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के अंदर गणित विषय में प्रश्नावली 4.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफीय विधि से दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करेंगे वो सीखेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपको क्या दिया होगा, दो समीकरणें दी होगी और उन समीकरणों की सहायता से ग्राफ पे रेखाएं अंकित करनी है और उन रेखाओं की प्रकृति ज्ञात करनी है कि वो रेखाएं किस तरह की आएगी। तीन तरह की रेखाएं होती है, इससे पहले वाले वीडियो में अपने देख चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली समीकरण की। इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक मान या तो x इधर रखेंगे या y को इस पक्ष में रखेंगे। तो यहां अपने किसको रख लेते हैं, y बराबर 3 इधर है तो x कहां चला जाएगा, किस तरफ चला जाएगा, दूसरी तरफ, यानी x का क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो x क्या हो जाएगा, माइनस का। अब जो ये समीकरण आपको दिखाई दे रही है, इससे एक बिंदु सारणी प्राप्त करनी है। क्या प्राप्त करेंगे, बिंदु सारणी। बिंदु सारणी x के अलग अलग मान लेकर करना है। x के अपने कम से कम 2 मान लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी इच्छा है वो मान ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने लेते हैं x बराबर 0 रखने पर। अब 0 के बाद 1 भी ले सकते हो, 2, 3, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी। तो यहाँ पे देखो y बराबर 3 माइनस 0, x की जगह क्या रख दिया, 0। तो बराबर कितने हो गए, y का मान, या y बराबर 3, यानी कि जब x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आ गया, 3। तो बिंदु सारणी किस तरह से बनाएंगे, ये समीकरण 1 की बिंदु सारणी है। समीकरण 1 की बिंदु सारणी, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 की बिंदु सारणी। बिंदु सारणी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसी बिंदु सारणी की सहायता से इस ग्राफ के अंदर मान रखेंगे, बिंदुओं को अंकित करेंगे और उससे क्या निकालेंगे, जो रेखाएं हैं वो प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x और y। सबसे पहले x का मान क्या लिया है, 0। 0 लेने पर y का मान कितना आया, 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। अब देखो x बराबर क्या लें, 1। x बराबर 1 रखने पर, ये सभी के समझ में आया। x बराबर 0 रखा तो मान क्या आया, y का मान 3 आएगा। अब x बराबर 1 रखने पर y का मान क्या आएगा, कौन निकालेगा, आ जाओ। x बराबर 1 रखने पर मैं यह समीकरण लिख देता हूँ, y बराबर 3 माइनस x। आराम से x बराबर 1 रखने पर y का मान देखो क्या होगा, 3 माइनस 1, कितना रह गया, 2। आवाज आनी चाहिए तुम्हारी साथ में, y का मान कितना आ गया, 2। शाबाश। तो x का मान क्या रखा, 1 रखा, y का मान कितना आया, 2। अब आइए आगे, x का मान क्या रखें, 2। x का मान क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर 2 रखने पर कौन आएगा आप में से, इस समीकरण में x का मान 2 रखना है, जिससे y का मान प्राप्त करना है। y बराबर 3 माइनस x, बोल साथ में, इनको पता लगना चाहिए। y बराबर 1। वेरी गुड। कितना मान आया, y बराबर 1। 3 में से 2 घटा 1 आंसर आया। तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया, 1। अब अपने पास क्या है, बिंदु सारणी, समीकरण 1 की बिंदु सारणी तैयार है। तो समीकरण 1 की बिंदु सारणी आपने प्राप्त कर लिया है। अब किसकी करेंगे, समीकरण 2 की। इसको पहले थोड़ा हल कर लेते हैं
3x माइनस 2y बराबर क्या लिखा हुआ है 4। तो अपने इन समीकरणों को इस तरीके से सरल करना है कि x का मान रखकर y का मान प्राप्त करे। तो यहाँ पर देखो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या 2y बराबर 3x माइनस 4। समझ में आया सभी के? कुछ नहीं किया, 4 को 2y की जगह रखा है और 2y को 4 की जगह रखा है। अब यहाँ से या अपने लिख सकते हैं y बराबर 3x माइनस 4 है, 2 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा ये भाग में। अब इसके अंदर किसका मान रखना है आपको? x का मान रखेंगे। वही प्रक्रिया दोबारा दोहराते हैं। देखो x बराबर क्या रखें 0, x बराबर 0 रखने पर ध्यान से देखना, तो y का मान क्या होगा? y बराबर, इसी समीकरण को ले रहा हूं, ये समीकरण नंबर कौन सी है 2, 3 का 3 लिखेंगे गुणा x की जगह क्या रखना है 0 माइनस 4/2, या y बराबर 3 को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे 0 माइनस 4/2, या इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर 0 का कोई मतलब नहीं रहता, क्या हो गया ये माइनस का 4/2। 4 में 2 का भाग देंगे तो सबसे पहले माइनस को माइनस में लिखेंगे, यहाँ 4 में 2 का भाग दिया 2। तो देखो x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आया 2 नहीं आया, माइनस का 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 की बिंदु सारणी। सभी की समझ आ रहा है? सुनाई नहीं दे रहा? हाँ वेरी। तो देखो x के मान रखते जाएंगे, y के मान प्राप्त करने हैं। एक मान मैंने निकाला है, x का मान जब 0 रखा तो y के मान कितना आया माइनस का 2। अब x का मान क्या रखें 1 रख लेते हैं, x का मान 1 रख लेते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, ये दूसरा है प्रकाश। x का मान 1 रखकर किसका मान निकालना है y का मान, समीकरण 2 में रखना है, ये ध्यान रखना। तो y बराबर समीकरण 2 कौन सी है 3x, 3 गुणा 1, बोलना भी है साथ में, ऐसे पता नहीं लगेगा पीछे। 3 को 1 से गुणा किया 3 माइनस 4/2, 3 माइनस 4 बराबर -1/2, माइनस 1/2। यहाँ देखो माइनस का 1 क्यों आया, क्योंकि 4 बड़ा था 3 छोटा है, तो -1/2 आंसर आया। और यहाँ बिंदु सारणी में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी बट्टा के अंदर आंसर आता है यानी भिन्न संख्याएं आती है उसको अपने नहीं लेंगे, सिर्फ यानी पूर्णांक लेने हैं सिर्फ। तो आप यहाँ क्या रखेंगे, अब x का मान 1 नहीं रखकर क्या रखें x का मान पर 2 मान रखें, तो y के क्या मान आएंगे, y का मान आएगा y बराबर, लिखना भी इस तरीके से है, y बराबर क्या है 3 गुणा, अब x की जगह 2 रखना है तो x की जगह लिखा 2, आगे क्या है यहाँ पे माइनस 4 का 4 बटा में 2, या y बराबर 3 गुणा 2 कितने हो गए 6 माइनस 4/2। आराम से करना है ऐसे, या y बराबर 6 प्लस का है 4 माइनस का है, बड़ी संख्या प्लस की है ना तो उत्तर भी यहाँ प्लस में आएगा। तो कितने बच गए 2/2। अब 2 में 2 का भाग दिया 1 आया, तो लिखो x का मान पूर्णांक संख्या में आया ना, तो x का मान 2 रखा है तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब देखो अब x का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर y का मान कितना आएगा, तो y बराबर रख x का मान 3। सपना समझ में आ रही है ना सभी के? x का मान का मतलब जहां x लिखा है वहां पे क्या लिखना है 3 लिखना है। अब बोल के बता, या y बराबर
शाबाश। या y बराबर बराबर 9 माइनस 4 y बराबर 5 माइनस 2। वेरी गुड। तो y का मान कितना आ गया 5/2। यह भी पूर्णांक संख्या में नहीं है, तो क्या है, इस मान को भी नहीं लेना है। तो अब क्या करेंगे, x बराबर 4 रखने पर y का मान निकालना है। तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 3 गुना 4 माइनस 4 बटे 2 या y तुम्हें भी मन में सोचना है कि 3 गुना 4 क्या होगा, 12 माइनस 4 बटे 2। या y बराबर 12 में से 4 घटे कितने, बटे 2। या y बराबर 8 में देने पर 4। 4। शाबाश। क्या निकाला है, y का मान कितना है 4 आया है। कैसे आया, अब तक तो सारे सीख गए होंगे, अपने 8 मान निकाल चुके हैं अभी तक। 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 में से 4 घट गए कितने आ गए 8, 8 में 2 का भाग दिया 4। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जब x का मान 4 रखते हैं तो y का मान कितना आता है 4। अब अपने पास देखो दोनों बिंदु सारणियाँ तैयार हो गई। समीकरण 1 की भी बिंदु सारणी बन गई है, समीकरण 2 की बिंदु सारणी बन गई। अब इन बिंदु सारणी के अंदर जो मान है x और y के, उन मानों को ग्राफ के अंदर अंकित करना है। तो उन मानों को ग्राफ में अंकित करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, पैमाना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पैमाना। पैमाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ग्राफ के अंदर। तो ग्राफ के किसी भी किनारे पे यहाँ लिख देना, या इस किनारे पे भी पैमाना लिख सकते हो। तो यहाँ पैमाना लिखते हैं कि अपने पास सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि जो मान है वो कहाँ तक है। तो अपने पास सबसे हाईएस्ट मान क्या है 3, इधर है 4, यानी एक ये जो खाना दिखाई दे रहा है आपको, इसको 1 सेंटीमीटर का खाना होता है, इसको 1 इकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 इकाई, या तुम एक बड़ा खाना भी बोल सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, यानी कि जहाँ भी मान अपने को 1 लिखना होता है यहाँ पे करेंगे। तो x पे पैमाना लिखा है तो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। इस 0 जो मूल बिंदु है, इससे इधर के सारे मान क्या होंगे, प्लस में होंगे। 0 से इधर के मान x पे है वो क्या होंगे, सारे माइनस में। तो जितने इधर लिखे हैं वही अपने यहाँ पे भी लिखेंगे, -1 -2 -3 -7। ये x का पैमाना पूरा हो गया। अब अपने लिखेंगे y पे पैमाना। ये कौन सा पैमाना था, x अक्ष पर। अब लिखते हैं y पे कौन सा पैमाना है। y पे भी कोई बड़ी मान अपने पास नहीं है, 7 से नीचे है, तो लिख देते हैं 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। तो सेम जैसे x पे मान रखा है वैसे ही y पे लिखेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ मूल बिंदु से नीचे की तरफ जब लिखेंगे तो ये मान सारे क्या होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। इस तरह से इन मानों को लिखना है। समझ गए होंगे सारे। पैमाना कैसे लिखेंगे, सारणी में मानों को देखकर अधिकतम मान अगर ज़्यादा है, मान लो यहाँ पे अपने कोई एक मान 18 होता, अपने पास कॉलम है कम, तब क्या कर सकते थे कि 1 बड़े खाने बराबर 2 इकाई भी ले सकते थे। यहाँ पे कोई बड़ा मान नहीं है, इसलिए 1 बड़े खाने बराबर 1 इकाई रखी है। चलो अब इन मानों को अंकित करते हैं। अंकित ग्राफ पे देखेंगे समीकरण 1 के लिए सबसे पहले, फिर समीकरण 2 का देखेंगे। समीकरण 1 में देखो x का मान कितना है 0, उसी 0 मान के लिए y का मान कितना है 3। तो सबसे पहले x पे जाएंगे, ये x है अपनी, अगर प्लस में मान है तो इधर और माइनस में मान है तो इधर। अपने ये मान क्या है, प्लस के अंदर है, तो x का मान 0 कहाँ होगा, यहाँ मूल बिंदु पर ही। y 0 के लिए y कितना है 3। तो 3 देखो प्लस में है या माइनस में है, प्लस में है, तो 0 से कहाँ है ऊपर।
तो यहाँ पे ये आ गया 3, ये 0 था, यहाँ पे कौन सा आ गया 3। तो यहाँ पर आपको निर्देशांक लिखने हैं। पहले x x के लिखेंगे, x x कितने पे 0, कितने आए y x 3 पे, तो 0,3 कोष्टक में लिखते हैं, इसको क्या बोलेंगे निर्देशांक। क्या बोलते हैं निर्देशांक। अब ये एक मान हो गया। इसी तरह दूसरा मान देखो, 1, x का मान 1 है तो y का मान कितना है 2। x का मान 1 रखेंगे तो x का मान 1 कहाँ पर है इसमें, हरीश बता। इस ग्राफ के अंदर अगर x का 1 मान है उसको अंकित करना है तो कहाँ पे अंकित करेंगे, ये शाबाश। तो यहाँ पर x 1 के लिए y कितना है 2, तो y 2 ऊपर जाएंगे या नीचे, y 2 यहाँ पे, वेरी गुड वेट। तो यहाँ पे देखो x 1 y का मान, इस y x पे देखेंगे 2 के सामने यहाँ पर क्या लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे, और इस बिंदु को धीरे ऐसे इस तरह से छोटा गोला भी लगा देना है, और उसके साथ क्या लिखेंगे इसके निर्देशांक। निर्देशांक में पहले क्या लिखेंगे x का मान, x कितना था 1, y कितना है 2। इस निर्देशांक से अपने को बिंदु की स्थिति का पता लगता है कि बिंदु कहाँ पर आ रहा है। अब देखो तीसरा, x का मान जब 2 हो तो y का मान 1 पे लगाना है, तो x का मान 2 देखो यहाँ पर, y का मान 1 कहाँ है ऊपर, तो यहाँ ये अपने को तीसरा बिंदु भी प्राप्त हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, x का मान 2, y का मान 1। ये जो तीनों बिंदु है ये किसके प्राप्त हो गए अपने को, समीकरण 1 के। इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरे समीकरण के भी निशान लगाएंगे, फिर उन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को देखो कैसे मिलाओगे, स्केल की सहायता से इनको बिल्कुल ऐसे रखना है सामने, तीनों बिंदु मिले होने चाहिए एक दूसरे पे, और इस तरह से क्या कर दोगे, एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा किसकी है, समीकरण 1 ए लिख सकते हो, ठीक है ना। अब प्राप्त करते हैं समीकरण 2 से जो बी रेखा है वो कौन सी होगी। तो इसमें x का मान कितना है 0, 0 के लिए y है -2, तो x का तो 0 यहाँ है, y कहाँ है -2 है, तो ऊपर जाएंगे या नीचे, नीचे। तो यहाँ पर ये बिंदु है, ये पहला निर्देशांक प्राप्त हो गया। इसको क्या लिखेंगे 0 -2। दूसरा देखो, x का मान 2 है तो y का मान कितना है 1, तो x का मान 2 यहाँ पर, y का मान 1 है प्लस में, तो यहाँ ये जो बिंदु है ये किसके लिए है, दूसरी समीकरण के लिए भी सेम यही बिंदु है। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, पहले ही लिख रखा है 2:1, फिर भी अपने लिख सकते हैं 2,1। ये समीकरण नंबर 2 का दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु देखो, x का मान है 4, y का मान 4, तो x का मान 4 कहाँ है, ये रहा, y प्लस में है 4, तो y का मान 4 क्या है, y के सीध में ये जो बिंदु है ये क्या है, तीसरा निर्देशांक इसका है, वो क्या होगा 4,4। तो ये तीनों बिंदु अपने ग्राफ पे अंकित कर दिए। अब इनको मिला देते हैं, पहला बिंदु और लास्ट बिंदु, तीनों बिंदु साथ लेते हुए मिलाने हैं। तो यहाँ देखिए, ये जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे वो बिंदु कौन सा है अपने पास, 2 1 निर्देशांक वाला है, 2 x पे 2 और y x पे 1 निर्देशांक वाला है। और ये चूंकि दोनों रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो अपने प्रतिच्छेद कर रही रेखाओं का हल पता होता है। इससे पहले वीडियो में सीखा भी था कि जब ग्राफ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई हो तो उसका हल किस तरह का होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो यहाँ अपने लिख सकते हैं, चूंकि ग्राफ में या आलेख में, हिंदी में आलेख भी कहते हैं, ग्राफ में दोनों समीकरणों से प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं
प्राप्त होती है। अतः इसका हल कैसा होगा? अतः इस समीकरण युग्म का हल अद्वितीय हल होगा। हल कैसा होगा? अद्वितीय। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर है। अब आंसर में अपने को x और y के मान भी निकालने हैं, तो अद्वितीय हल है तो x के मान अभी बताया था निर्देशांक से ही निकलेंगे। तो x का मान कितना है? 2 और y का मान दूसरा 1। तो अतः लिख सकते हो x बराबर 2 और y बराबर 1। इस तरह से आपको क्या है, ग्राफ या विधि से समीकरण युग्मों को हल करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।